सविता ने मेरी जिंदगी को 10 साल और बढ़ा दिए। इन शब्दों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर को शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सविता अंबेडकर कैसे बाबा साहेब के जीवन में आई? उनका बाबा साहेब के साथ कैसा रिश्ता रहा? क्या माता रमाबाई की तरह ही सविता अंबेडकर और बाबा साहेब का शादीशुदा जीवन था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो कृपया करके अभी चले जाएं, क्योंकि आधी जानकारी आपको गलत ठहरा सकती है। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहेब ने दलित और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके इस जीवन समर्पण के चलते उन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितने कठिनाइयों का सामना किया। न केवल उन्होंने ही बल्कि उनके पूरे परिवार ने ही इसका कीमत चुकाई। माता रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने के बाद बाबा साहेब जीवन में अकेले पड़ गए थे। यह तस्वीर उस दर्द को बयां कर सकती है जिसे बाबा साहेब माता रमाबाई की जुदाई में गुजर रहे थे। लेकिन उन्हें इस तकलीफ से उभारा शारदा कबीर ने, यानी सविता अंबेडकर ने बाबा साहेब की जिंदगी में जीवन संगनी बनकर आई। सविता अंबेडकर ने न सिर्फ उम्र के बंधनों को तोड़ा बल्कि जाति की जटिल परंपराओं को भी लात मार दिया। फॉरवर्ड प्रेस वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मोहनदास नैमिषारद सविता अंबेडकर को बाबा साहेब के जीवन में आने वाले प्रसंग का जिक्र करते हैं। सविता जी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे और कब आई और क्यों आई, इस बारे में बहुत से लोगों के मन में हजारों सवाल रहे हैं। वैसे भी इस बारे में बहुत सारे लोगों ने उलट पुलट बातें फैलाई हैं। दरअसल मुंबई के बिलई परले में डॉक्टर S.M. राव रहते थे, जो कि बाबा साहेब के एक अच्छे दोस्त भी थे। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर उनके यहाँ आते जाते रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर और शारदा जी का पहला मुलाकात यहीं डॉक्टर राव के घर पर हुई थी। डॉक्टर भीमराव ने जब शारदा कबीर का परिचय बतौर डॉक्टर से कराया तो महिला उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले बाबा साहब उन पर पढ़ाई लिखाई के लेकर सवाल पूछे। शारदा कबीर पहले ही मुलाकात में यह समझ गई थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण आदमी नहीं है। वह बाबा साहेब की बातों से बहुत प्रभावित हुई। इस बारे में खुद सविता अंबेडकर ने लिखा है। वे कहती है, समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई। साहित्य, समाज, धर्म आदि विचारों पर बातचीत होती थी। कभी कभी हमारी बहस भी हो जाती थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ध्यान से सारे तर्क सुनते फिर अपनी बात रखते थे। 1947 के आते आते डॉक्टर अंबेडकर अपनी तबीयत के बारे में चिंतित रहने लगे। लोकबर्ड में गृह प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर साहब के हवाले से पता चला कि 16 मार्च 1948 को दादा साहेब गायकवाड़ को लिखे पत्र में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, सेवा टटल के लिए किसी नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होगी। अतः शादी करना ज्यादा अच्छा मार्ग है, क्योंकि यशवंत की मां की मृत्यु के बाद मैंने शादी न करने का निश्चय किया था। लेकिन आज के हालात में मुझे अपने निश्चय तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहेब के लिए यह दुविधा था। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हुआ। शादी के लिए रजिस्टर के तौर पर राम प्रवेश्वर दयाल डिप्टी कमिश्नर दिल्ली से बुलाए गए थे। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ था। शारदा कबीर एक ब्राह्मण थी, लेकिन प्रगतिशील परिवार से आती थी। उनके घर वाले भी इस शादी पर आपत्ति नहीं जताई। ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर शारदा जी को प्यार से सविता कहकर बुलाते थे। इसी वजह से शारदा कबीर हमेशा के लिए सविता अंबेडकर हो गई। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब की सेहत का ख्याल रखा, बल्कि एक जीवन साथी के तौर पर उनकी सामाजिक कार्यों में भी भरपूर साथ दिया। चाहे वह मिमिंद और सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण हो या फिर अन्य कार्यक्रम, वह हमेशा बाबा साहेब के साथ ही नजर आती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को दोनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद सविता अंबेडकर भी अकेले रह गई। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद कई लोगों ने आरोप लगाया कि सविता अंबेडकर ने ही बाबा साहेब की हत्या की है। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई
किसी ने कहा कि उन्होंने बाबा साहेब को जहर दे दिया, तो किसी ने कहा कोई और कहानी बताई। लेकिन ऐसी कोई जांच रिपोर्ट में नहीं आई जो इन दावों को सच में साबित कर सके। आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में सविता अंबेडकर लिखती है, डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने और राज्यसभा में भी कार्य देने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्वेच्छा से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहेब ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। मैंने नेहरू के आमंत्रण को तोड़ दिया, मगर बाबा साहेब की बात को भी नहीं तोड़ा। राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार करना कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो मैं नहीं चाहती थी, और यह स्वीकार करना बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध जाना जाता था। वह आगे लिखती है, मुझे साहेब ने स्वीकार किया, मैं अम्बेडकर मई हो गई हूँ। मैंने उनका हमेशा साथ दिया, अम्बेडकर होकर यह मैं गर्व से लिख रही हूँ। साहिब के परिनिर्वाण के बाद बीते 36 सालों से मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ, वह भी अम्बेडकर के नाम के साथ। मैं अम्बेडकर के नाम के साथ ही जी रही हूँ और मरूंगी भी अम्बेडकर के नाम के साथ ही। माई साहब सविता अम्बेडकर को समाज में वह सम्मान कभी नहीं मिला जो माता रमाबाई को मिला। आज भी उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों के जवाब में माई साहब ने अपनी आत्मकथा लिखी और इन आरोपों को जवाब दिया। डॉक्टर अंबेडकर की संपत्ति किताब माई साहब इन तमाम आरोपों को सिलसिले के बारे में ढंग से जवाब देती है। वह लिखती है कि डॉक्टर साहब की सेहत संभालने के लिए और प्रामाणिकता से प्रयास करती थी। कुछ व्यक्तियों को मैंने दुख पहुंचाया होगा और यह स्वाभाविक भी है। उसकी परिणति है कि साहिब के परिनिर्वाण के बाद उसका मेरे विरुद्ध खड़ा किया हुआ तूफान, उसमें जानबूझकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। साहिब के परिनिर्वाण के बाद अनेकों ने अनेक प्रकार से तोड़ मड़ोड़ कर तथ्य प्रस्तुत करके समाज को मेरे विरुद्ध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इन नेताओं को इतना भी एहसास नहीं था कि मुझ पर दोषारोपण करके उन्होंने खुद डॉक्टर अंबेडकर जी की बुराई कर दी है, जो महापुरुष भविष्य देखने वाला था, जिसकी सभी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है, जैसे कि परिवार योजना, गोवा असम पंजाब का सवाल, चीन का आक्रमण, पाकिस्तान का बंटवारा, संविधान पर, नेहरू कांग्रेस पर, राष्ट्रीय नीति। ऐसे अनेक भविष्यवाणी उन्होंने भविष्यवक्ता की तरह की और देशों को इशारे में दिए, जो 40 साल बाद सच में साबित हुई। ऐसे महान शख्सियत की अपनी पत्नी को पसंद करने में गलत कैसे कर सकता है। साहिब ने मुझे अपनी उम्र 54 साल में स्वीकार किया था। जिस तरह असली हीरो की परखी जोड़ी ही कर सकता है, उसी तरह डॉक्टर साहब ने मुझे परख कर ही स्वीकार किया। मुझ पर जी जान से प्रेम करके मुझे संभाला। माई साहब उस द्वार में डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी कामयाब महिला थी। अपने उम्र से बड़े बाबा साहब के प्यार में उन्होंने अपना करियर और सपने सब कुछ छोड़ दिए। जाति के बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करने का फैसला लिया। वह हमेशा के लिए बाबा साहब की होकर रह गई। प्रेम के लिए उनके त्याग के हमें नहीं भूलना चाहिए। प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह बाबा साहब का प्यार ही था जिससे सहारे माई साहब ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। दोस्तों, अगर आपके पास इस विषय पर कोई और जानकारी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और भी ऐसे बाबा साहब से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें।